ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो सिर्फ हुआ में लिपटी हुई सड़क पर निकल आई और पूरे एतमाद के साथ अपने साथियों को सलाम किया। उसकी ये बेखौफी और आजाद मिजाजी देखकर रास्ते के लड़के दंग रह गए, बल्कि कुछ तो वहीं बेहोश हो गए। लेकिन लड़की को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो वक्त के एक चक्कर में फंस चुकी थी। दिन में चाहे कुछ भी कर ले, रात होते ही एक डूल मासिक वाले कातिल के हाथों वो बेदर्दी से मार दी जाती, और जब आंख खुलती तो वो दोबारा अपनी सालगिरह के दिन वापस आ जाती। जब सब कुछ बार बार वैसा ही होना था, तो उसने दिल बढ़ा करके सोचा, अब जो दिल चाहे करूं, वैसे भी कोई याद नहीं रखेगा। मगर रोज रोज मरना आसान न था। उसलिए उसने फैसला किया कि उस डूल मासिक वाले कातिल की असलियत मालूम करेगी। शबा उसके साबिक बवाए फ्रेंड पर भी गया, फिर उस औरत पर जिसके शौहर से वो ताल्लुक रखती थी, और यहां तक कि अपनी बेहतरीन सहेली पर भी। हर मौत के साथ वो एक एक करके एक नया मशकूक शख्स खत्म करती गई, लेकिन बार बार मरने से उसके जिस्म पर जानलेवा जख्म बन गए, जिन्हें डॉक्टर भी समझ न सके। एक दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसे डॉक्टर के दफ्तर में वही डूल मासिक मिला। वो डर के मारे भाग गई, लेकिन जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा कि डॉक्टर खुद किसी ने मार दिया है। अब वो मुश्तबा फहरस्त से बाहर थी, मगर कातिल अभी जिंदा था। पार्किंग में कातिल से आंख मछूली शुरू हो गई। वो तेजी से गाड़ी में जा बैठी और दरवाजे बंद कर लिए, मगर कातिल ने शीशा तोड़कर उसका गला दबा लिया। वो भी मुश्किल गैयर पकड़कर गाड़ी आगे बढ़ाती है और कातिल को पीछे फेंक देती है। वो खुश हो जाती है कि अब सिर्फ आधा घंटा बचा है, बस इतना संभल ले तो चक्कर खत्म हो जाएगा। मगर अगले ही लम्हे पुलिस ने उसे तेज रफ्तारी पर रोक लिया। जब उसने सब कुछ बताया तो पुलिस ने समझा कि वो निशे में है। उसने सोचा, चलो जेल में तो कातिल नहीं आएगा, मगर वो गलत थी। उचांक वो पुलिस की गाड़ी के करीब आया और उसे जोर से टक्कर मार दी। उसके हाथ हथकड़ियों में बंधे थे, वो कुछ न कर सकी। गुस्से में चिल्लाई, तो आखिर है कौन? कातिल कुछ देर चुप रहा, फिर एक सालगिरह की मोमबत्ती निकाली और गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। जब उसने आंख खोली तो वो फिर बस्तर पर थी। सब कुछ दोबारा वैसा ही, लड़का, बातें, दिन, मंजर। अब वो टूट चुकी थी, लेकिन अचानक टीवी पर खबर आई, एक खतरनाक कातिल अस्पताल में जेर इलाज है। वही अस्पताल जहां वो गई थी। तब उसे समझ आया, वो कातिल ही डूल मासिक वाला था। वो फौरन अस्पताल पहुंची, मगर कातिल वहां से भाग चुका था। पुलिस खून में लथपथ पड़ी थी। पीछे से कातिल ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो बच गई। फिर उसका बवाए फ्रेंड आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर कातिल उसकी गर्दन मरोड़ देता है। दुख के बावजूद वो डंडे से कातिल पर हमला करती है और उसे गुरा देती है, लेकिन आखिरी वार करने से पहले सोचती है, अगर मैंने उसे अभी मार दिया तो मेरा बवाए फ्रेंड हमेशा के लिए मर जाएगा। यूं वो खुद कुर्बानी देने का फैसला करती है। दोबारा जागने पर उसका बवाए फ्रेंड जिंदा था। अब वो बदल चुकी थी, जिंदगी की कदर सीख चुकी थी। उसने सबसे माफी मांगी और एक नया आगाज किया। मगर जब वो समझ बैठी कि सब खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर वही मंजर सामने आया। असल कातिल दरअसल उसकी रूममेट थी, जिसने हसद में जहर वाला केक बनाया था। आखिर में दोनों में शदीद लड़ाई हुई और वो अपनी रूममेट को खिड़की से बाहर धकेल देती है। यूं आखिरकार वो डरावना चक्कर खत्म हुआ। मगर अगली सुबह फिर वही मंजर, वही सलाम, वही दिन। बस उस बार बवाए फ्रेंड हंसते हुए बोला, मजाक था, घबराओ मत। अब आखिरकार सारा की जिंदगी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ने लगी।